कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज हम लोग कक्षा 7 का भूगोल में पाठ नंबर 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन में हम लोग टैंगा एवं टुंड्रा प्रदेश का आज अध्ययन करेंगे। मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आइए टैंगा एवं टुंड्रा प्रदेश के प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। प्रश्न और उत्तर देखने से पहले आइए देखते हैं टैंगा और टुंड्रा प्रदेश होते कैसे हैं, या इसकी विशेषता क्या है, परिभाषाएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बच्चों, आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में गर्मी का अनुभव होता होगा। कड़कड़ाती सर्दी में कुछ माह कैसी रहती होगी, ठंडक भी रहती होगी। ठीक है, क्या आपने कभी विचार किया है कि जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो क्या सभी जगह एक जैसा ही अनुभव होता होगा। कल्पना कीजिए, यदि वर्ष के अधिकांश महीने में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ती तथा कुछ महीनों के लिए झील या तालाबों का पानी बर्फ की तरह जम जाता तो यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। आइए जानते हैं, कुछ चीज़ें जानते हैं। आइए टैंगा प्रदेश देखते हैं बच्चों। टैंगा प्रदेश, ठीक है, टैंगा प्रदेश बच्चों, यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 अंश उत्तरी अक्षांश से 65 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार जो है बच्चों, टैंगा प्रदेश का जो विस्तार है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कहाँ पर, किस महाद्वीप में, अमेरिकी महाद्वीप में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेब्रेडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक फैला हुआ पाया जाता है। ठीक है, यह जो बच्चों जानते हैं टैंगा प्रदेश जो होता है, इस प्रदेश की जलवायु बहुत विषम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ शीत लंबी, कठोर और ठंडी होती है। जो ठंडक होती है बच्चों वो बहुत कठोर और ठंडी होती है। ठीक है, शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं टैंगा प्रदेश में और हिमपात होता है, बार बार बर्फ गिरते रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, नदियाँ और जलाशय जो होते हैं वह 6-7 माह उसमें क्या होता है, बर्फ से ढके रहते हैं। जो नदियाँ और जलाशय होते हैं उसमें बर्फ से वो ढके रहते हैं, हमेशा 6 से 7 माह तक वे नदियाँ और जलाशय बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, इतना जान गए। और ये जो टैंगा प्रदेश है बच्चों, ये टैंगा प्रदेश रूसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, ये रूसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसलिए इसको टैंगा प्रदेश कहा जाता है। ठीक, और ये इनके जो वृक्ष हैं बच्चों, इनके जो वृक्ष होते हैं वो हरे भरे रहते हैं। ठीक है, और लंबे लंबे वृक्ष और पतले नुकीले पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे रहते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इनकी लकड़ी कैसी होती है बच्चों, इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ठीक है, टैंगा प्रदेश में जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लकड़ी मुलायम होती है। ठीक है, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। ये वन जो उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें वृक्षों में चीड़ का वृक्ष देखेंगे, सेडार का वृक्ष देखेंगे, स्प्रूस देखेंगे, फर देखेंगे, वाल्सम देखेंगे और रेडवुड, ये सब वृक्ष टैंगा प्रदेश में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आइए 1 मिनट के अंदर टुंड्रा प्रदेश का हम लोग बता देते हैं। टुंड्रा प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश का बच्चों, टुंड्रा प्रदेश यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा सा सफ़ेद क्षेत्र आपको ग्लोब में दिखता होगा। वास्तव में ये आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ के रूप में जमा रहता है। ठीक है, और उसी को हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में 65 अंश अक्षांश से उत्तर में उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में एक पतली पेटी के रूप में फैला हुआ पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके क्षेत्र में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग हैं। आइए टुंड्रा प्रदेश का मौसम कैसा होता है उसको जान लेते हैं बच्चों। यह एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों, टुंड्रा प्रदेश, जहां कई महीने लगातार रात रहती है। टुंड्रा प्रदेश
में कई महीने हमेशा लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन रहता है। ठीक है, यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, कौन कौन से महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं है। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सूर्य दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, जबकि 3 महीने मई, जून और जुलाई जो होते हैं सूर्य अस्त ही नहीं होता। ये देखिए खासियत, ये कौन कौन से महीने हैं जिसमें सूर्य अस्त नहीं होता, वो मई, जून और जुलाई महीने में सूर्य डूबता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीनों तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, आइए हम लोग अब, अच्छा यहाँ टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर व ध्रुवी कुत्तों के झुंड भी पालते हैं लोग। ठीक है, रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी और हड्डियाँ व खालें मिलती हैं, जबकि ध्रुवी कुत्ते जो हैं स्लेज गाड़ियों को खींचने और शिकार में सहायक होते रहते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, आइए चलते प्रश्न और उत्तर पर देखते हैं। ये पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के उत्तर दें, निम्नलिखित के उत्तर दें। पहला है, टैंगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? टैंगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? तो आपको मैंने टैंगा प्रदेश के बारे में अभी कुछ समय बताया। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। टैंगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में 50 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल पाया जाता है। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में 50 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 अंश दक्षिणी अक्षांश से 65 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। यही कारण है कि टैंगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 रहा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, टैंगा प्रदेश में कृषि क्यों विकसित नहीं हुई है? टैंगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित हुई है? इसका उत्तर होगा बच्चों, वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर अस्थायी रूप से बर्फ के जमे हुए रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैंगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी पथरीली होती है, जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ होती है, मतलब उपजाऊ नहीं होती है। इसलिए टैंगा प्रदेश में कृषि विकसित नहीं है। ठीक है बच्चों, ये रहा प्रश्न नंबर 2 या खा। ठीक है, पहले का खा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया बच्चों, टुंड्रा, ये टुंड्रा है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, जो बिंदी है वो नंबर 1 है। टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। ठीक, पहला बिंदु तो ये हो गया, टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। नंबर 2 हो गया, नंबर 2 दूसरा बिंदु होगा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन रहते हैं। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में। ठीक, नंबर 3, बिंदु नंबर 3 है बच्चों, नंबर 3 है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बनी झाड़ियाँ, घास, लाइकेन, काई और दलदली तंबू उग रहे हैं या उग आते हैं। दुनिया के कुछ टुंड्रा प्रदेश में छितरे हुए वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। ठीक, नंबर 4 देखते हैं बच्चों, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एक्सकिमो और यूरेशियो के टुंड्रा निवासियों को लैप्स फिन या याकूत कहा जाता है। फिर से देखिए, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एक्सकिमो और यूरेशियो के टुंड्रा निवासियों को लैप्स
फिन या याकूत कहा जाता है। नंबर 5वां बिंदु है बच्चों, टुंड्रा प्रदेश में उगने वाले वृक्षों का संबंध कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, ये रहा 5 विशेषताएं टुंड्रा प्रदेश की। ठीक है, और आप लोग प्रश्न नंबर गा का अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे, तो ये आपका विशेषताएं रही। ठीक है, प्रश्न नंबर घ देखिए बच्चों, टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? तो उत्तर होगा, टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि स्थानों पर एस्किमो, फिनलैंड में लैप और साइबेरिया में याकूत जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसको काट दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, याकूत यहाँ 1 मिनट, इसको काट दीजिए। ठीक, इसको काट दीजिए। याकूत जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अंगा है, टेंगा किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं, टेंगा रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शंक्वाकार वन है। टेंगा रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शंक्वाकार वन होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा अंगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाना है बच्चों। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पेंसिल ले लेते हैं हम, और यहाँ से हम थोड़ा ब्लू लेते हैं। ठीक, चलिए सही जोड़े मिलाइए। ठीक है, तो बरखोयास क्या है बच्चों? बरखोयास के एक ठंडा स्थान है बच्चों। क्या है? ये ठंडा स्थान है। ठीक है, यहाँ ठंडा स्थान है। सॉरी, रुक जाइए, मिटा दें पहले, फिर से करते हैं। यहाँ ये बरखोयास क्या है? ठंडा स्थान है। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पेंसिल ले लिए, उसके बाद हम नीला ले लेते हैं। बरखोयास क्या है? सबसे ठंडा स्थान है, इसको मिला लीजिए। ठीक, ये सबसे ठंडा स्थान हो गया। ठीक, फिर कनाडा वालरस क्या है बच्चों? कनाडा वालरस सुगंधित पदार्थ है। क्या है बच्चों? ये कनाडा वालरस सुगंधित पदार्थ है। ठीक, इसको मिला लीजिए। कयाक क्या है बच्चों? कयाक क्या है? नाव है। कयाक क्या है? एक नाव है। ठीक, एक नाव है। ठीक, यहाँ से मिला लीजिए। आर्कटिक बिलो क्या है? झाड़ी है। आर्कटिक बिलो क्या है? ये झाड़ी है। ठीक, ये झाड़ी है। फिर ये हो गया उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने किया था। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडरसन किसने किया था? एमंडरसन ने किया था। एमंडरसन, ठीक है, एमंडरसन ने किया था। तो ये रहा आपका सही जोड़े मिलाना। मैंने मिला ही दिया है अच्छी तरह से। बरखोयास के एक ठंडा स्थान है, कनाडा वालरस एक सुगंधित पदार्थ है, कयाक नाव है, और आर्कटिक विलो एक झाड़ी है। उत्तरी अमेरिका की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था, और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडरसन ने किया था। ठीक है, तो ये रहा सही जोड़े मिलाइए। इसका मैंने आपको मिला लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह है का शीतकाल में डैश 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 के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। तो जो डैश के स्थान पर साइबेरिया भरा जाएगा। क्या? साइबेरिया। शीतकाल में मतलब ठंडक के समय साइबेरिया के पक्षी जो होते हैं भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अत्यधिक वहाँ साइबेरिया में अत्यधिक ठंडक पड़ती है, तो गर्मी इधर पड़ती है भारत में, तो यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, नंबर ख हो गया। ख होगा बच्चों, बोरियल वन केवल डैश 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 में पाए जाते हैं। तो बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ठीक है,
गा होगा बच्चों, काई, लाइकेन और बर्च डैश 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 प्रदेश की वनस्पतियां हैं। तो काई, लाइकेन और बर्च टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं। काई, लाइकेन और बर्च कहाँ, किस प्रदेश की वनस्पतियां हैं? टुंड्रा प्रदेश की। ठीक है, ये रहा बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। गा तक और देखते हैं, और है, हाँ यहाँ आया। और घा देखिए, टैंगा प्रदेश में डैश 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 वन पाए जाते हैं। तो डैश के स्थान पर शंक्वाकार भरिए। ठीक है, तो टैंगा प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। अंगा देखिए, फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को लैप कहते हैं। फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को लैप कहते हैं। ठीक है, लैप भरा जाएगा खाली स्थान पर। जहाँ रेड है तो वहाँ वो रेड उत्तर होगा। ठीक है, च देखिए, टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कयाक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कयाक मैंने मिलाया है ना, यहाँ देखिए ये कयाक एक नाव है। ठीक है, यहाँ मैंने मिला दिया है। ठीक, टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कयाक कहते हैं। तो ये रहा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति 6 करना था, और उसके बाद ये सही जोड़े मिलाना था, और 5 प्रश्न और उत्तर करने थे। ठीक है, तो विश्वास है ये लेसन जो आपका भूगोल का आपका अंतिम लेसन था, जिसका नाम था प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन में टैंगा और टुंड्रा प्रदेश का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, ये लेसन समाप्त हुआ बच्चों। ठीक है, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, पूरा भूगोल जो आपका कक्षा 7 में आप लोग पृथ्वी और हमारा जीवन पढ़ते हैं, उसमें ये पाठ नंबर 11 था, जिसमें हमने प्रत्येक प्रश्न और उत्तर को, प्रत्येक रिक्त स्थानों की पूर्ति किया, सही जोड़े मिलाया और प्रश्नों को हल कराया बच्चों। ठीक है, विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसको लिख लेंगे कॉपी में, और इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसी वाक्य के साथ कि आपसे जल्द से जल्द अन्य वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक मुझे मनोज पांडे को आज्ञा दीजिए। और इस मंगलम मंत्रा पर जितने भी वीडियोज हैं उसको देखते रहिए, और अपने अनुभव को भी इंकरेज करिए, और आपके अपने कोई प्रश्न और उत्तर को भी कंप्लीट करते रहिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप खूब आगे बढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। नमस्कार।